अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी प्रिज्म में करेंगे बायोलॉजी का क्लास 9 का थर्ड चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि वेरिएशंस। ठीक है, वेरिएशंस का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी दुनिया बनाई है। उसमें प्लांट्स हैं, उसमें एनिमल्स हैं, उसमें ह्यूमन बींग्स हैं और उसमें फिशेज़ हैं, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जो हम ह्यूमन बींग्स हैं एनिमल से क्या है, डिफरेंट है। वेरिएशंस का मतलब क्या है कि डिफरेंस। वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, तो एनिमल्स जो हैं वो हमसे डिफरेंट हैं और हम एनिमल से डिफरेंट हैं। प्लांट्स जो हैं वो हमसे डिफरेंट है और बर्ड्स वो भी डिफरेंट है। तो ये सारी क्या है, लाइफ है। एनिमल भी लिविंग है, प्लांट भी लिविंग है, बर्ड्स ये सारे लिविंग है, लेकिन क्या है, सारे एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये क्या हुआ, बायो डाइवर्सिटी। तो हम आज क्या पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी के ये डिफरेंट किस तरह से हैं, उसके बाद हमने इनको क्लासीफाई कैसे किया हुआ है, तो ये सारा कुछ हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन क्या होता है कि ग्रुपिंग जब हम करते हैं कि एनिमल जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी हम ग्रुपिंग करें तो उसको हम क्या कहेंगे। तो जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। मतलब कि जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, सबके पास आईज़ होती हैं, आँखें होती हैं, हाथ होते हैं, तो ये सारी हम ह्यूमन बींग्स क्या हैं, हम सब सिमिलर हैं। लेकिन एनिमल्स जो हैं वो उन एनिमल्स के पास 4 टांगें होती हैं और वो इस तरह से हमसे डिफरेंट हो गए। प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स के अंदर ये नहीं होती ये टांगें। तो ये क्या है, सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़। जो सिमिलर होंगे उनको हम साथ में रखेंगे और जो डिफरेंट होंगे वो डिफरेंट उनको अलग अलग रखेंगे। मतलब कि हर किसी की अलग से हम ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, तो आगे हम जाके पढ़ेंगे कि एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन करने का मकसद क्या है हमारा, हम क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है, अगर हम उसको क्लासीफाई नहीं करेंगे तो वो बहुत ही वेराइटी जो है वो क्लासीफाई नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे कि हर किसी को हम ग्रुप में रख सकें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब कि ऑन विच बेसिस हम उनको क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारे पास, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट क्या है, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जब हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी जो है वो 2 तरह की आती है हमारे पास, एक होता है होमोलोगस और दूसरा होता है एनालोगस। होमोलोगस का मतलब होता है सेम स्ट्रक्चर, लोगस का मतलब होता है सेम स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर सबका सेम हो और फंक्शन जो है, फंक्शन मीन्स काम, उनका फंक्शन डिफरेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी होमोलोगस, मतलब कि सेम उनका स्ट्रक्चर होगा, फंक्शन डिफरेंट होगा। और एनालोगस का मतलब होता है कि एना मीन्स डिफरेंट, क्या डिफरेंट होगा, स्ट्रक्चर, लेकिन फंक्शन क्या होगा, सेम। फंक्शन सेम, फंक्शन का मतलब होता है काम। वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे लेकिन उनका सबका काम क्या होगा, एक ही होगा। या अगर ये होमोलोगस का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर सेम होगा लेकिन सबका काम क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसका एग्जांपल किस तरह से है, जैसे इस बुक में दिया गया है, ये एनालोगस का स्ट्रक्चर है और ये होमोलोगस स्ट्रक्चर। होमोलोगस में क्या होता है कि सबका स्ट्रक्चर सेम हो। अब ये यहाँ पे लिखा है इन्होंने, ह्यूमन, कैट, वेल, बैट, इन सब की क्या है, ये आर्म है। ठीक है, इन सब की आर्म जो है वो सेम है, इनका स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ पे भी हड्डी है और ये इस तरह से ये पूरा सेम है ह्यूमन का। और ये कैट का इन्होंने दिया, ये स्ट्रक्चर इसका भी सेम है और ये वेल का भी सेम है, बैट जो है उसका भी सेम है। लेकिन क्या है, ह्यूमन क्या करता है, हाथों से या पैरों से वो हाथ चलाता है, लेकिन केट क्या करती है, उसके साथ वो वॉक करती है। वेल जो है वो स्विमिंग करता है और बैट जो है वो फ्लाई करता है। ठीक है, तो ये सब का क्या है, स्ट्रक्चर सेम है लेकिन उनका काम क्या है, वो सबका काम डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, होमोलोगस
और एनालॉगस में क्या होगा, एनालॉगस में स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट होगा लेकिन काम क्या होगा, सेम होगा। अब ये है विंग्स ऑफ बैट, जो बैट होता है उसके विंग्स हैं, और विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन दोनों का काम क्या है, दोनों उड़ने में हेल्प करते हैं, फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा एनालॉगस स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं साइटोलॉजी। साइटो का मतलब होता है सेल, ठीक है, सेल। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो जब हम सेल की स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, साइटोलॉजी। ठीक है, अब साइटोलॉजी किस तरह से होगी, जैसे ये होता है सेल का स्ट्रक्चर, ये बीच में न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस की जो है ये आउटर एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो उसको कवर करती है। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है जो उसको कवर कर रही है। ठीक है, तो एक होता है हमारे पास प्रोकैरियोटिक, ओके, तो हमने किया है यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को हम प्रोकैरियोटिक क्यों कहते हैं कि प्रो का मतलब होता है फॉल्स, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। फॉल्स न्यूक्लियस अभी हम उसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये होता है पूरी सेल मेम्ब्रेन और ये होता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के सराउंड क्या होती है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके अंदर बाकी सारा मटीरियल होता है। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ठीक है, एब्सेंट। और यूकैरियोटिक में, तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, प्रो का मतलब होता है फॉल्स, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्रो मीन्स फॉल्स न्यूक्लियस। अब इसको हम फॉल्स न्यूक्लियस क्यों कह रहे हैं, फॉल्स न्यूक्लियस क्योंकि इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो इसमें एब्सेंट होती है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स जो भी होंगे उनमें क्या होगा, इनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होगी। यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस होगा, ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है कि उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से हम साइटोलॉजी का मतलब है ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं जेनेटिक्स पे। जेनेटिक्स का मतलब होता है कि जो कैरेक्टर्स हमारे ऑफ पेरेंट्स में से ऑफ स्प्रिंग में आते हैं, अब अगर हम उनको स्टडी करेंगे तो वो क्या होगा, जेनेटिक्स। डेवलपमेंट पैटर्न का मतलब है कि जिस तरह से हम ग्रो करते हैं, मतलब कि अगर कोई बच्चा है तो वो कैसे ग्रो करेगा, पहले क्रॉल करेगा, फिर वो चलना शुरू करेगा, उसकी लेंथ में इंक्रीज़ होगी, तो ये क्या हो गई उसकी डेवलपमेंट पैटर्न। अब एनिमल्स का डेवलपमेंट पैटर्न अलग होता है क्योंकि उनकी 4 टांगें होती है, या अगर बर्ड्स की बात करें तो वो क्या होता है, उनका एक एग होता है और वो वहाँ से ग्रो करते हैं। तो इस तरह से एनिमल्स और प्लांट्स और इस तरह से सारी चीज़ें, हर चीज़ का डेवलपमेंटल पैटर्न अलग होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब बायोकेमिस्ट्री के बेसिस पे हम किस तरह करेंगे, मॉलिक्यूल्स के थ्रू। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो हम ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। तो इस तरह से हम बायोकेमिस्ट्री के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे, एक मॉर्फोलॉजी मीन्स उसके एक्सटर्नल फीचर्स को देखेंगे, उसमें होमोलॉगस आ जाता है और एनालॉगस आ जाता है। फिर आता है साइटोलॉजी के अंदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हम डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद जेनेटिक्स पे आते हैं, फिर डेवलपमेंटल पैटर्न के वो डेवलप किस तरह से हो रहे हैं, उसके बाद आते हैं उनके मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे, तो ये होगा बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। हायरार्ची का मतलब होता है दर्जाबंदी करना। ठीक है, दर्जाबंदी मीन्स के उनको हम क्लासीफाई करेंगे। ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड आर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, और टैक्सा सिंगुलर का होगा टैक्सॉन। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से, जैसे हम करते हैं 1 के बाद क्या आता है उसका इंक्रीजिंग नंबर 2 के बाद ज़्यादा क्या होता है 3 के से ज़्यादा 4 5, इस तरह से ये क्या होगा असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। मतलब कि जो पहले होगा वो सबसे छोटा होगा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद और ज़्यादा बड़ा। तो इस तरह से हम टैक्सोनॉमिक ग्रुप को डिवाइड करते हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्ची का मतलब है ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़े तक जाएंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन।
तो यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब है कि अगर हम कह रहे हैं कि अब उनको हम 1-2 के हिसाब से तो क्लासीफाई नहीं करेंगे, उनके लिए हमने स्पेसिफिक नाम रखे हैं जिनको हम क्या कहते हैं, यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे स्मॉलेस्ट और फर्स्ट यूनिट हमारे पास क्या है, जिस तरह से हम अगर क्लासेस की बात करें तो हमारे स्कूल में क्या होता है, पहले नर्सरी क्लास होती है, सबसे छोटी नर्सरी के ऊपर केजी, फिर केजी से ज़्यादा 1, 2, 3, इस तरह से हम पूरे मैट्रिक तक जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्लासिफिकेशन से के यूनिट्स का समझें कि ये जो है 1 क्लास है, 1 क्लास के बाद 2 क्लास, 3, तो हर क्लास का अपना अपना नाम है। ठीक है, अब फर्स्ट का नाम क्या है, स्पीशी। स्पीशी क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, और इसमें सब सारे जो है एनिमल्स एक ही जैसे होंगे मॉर्फोलॉजिकली, और वो इंटरब्रीड करेंगे, मतलब कि वो दूसरे अपने ऑफस्प्रिंग को ऑफस्प्रिंग उनके पैदा होंगे। ठीक है, इंटरब्रीड करेंगे और उनके ऑफस्प्रिंग होंगे, तो ये क्या होगा, स्पीशी। स्पीशी सारी बहुत सारी स्पीशी मिलके क्या बनाएंगी, जीनस। ठीक है, जीनस मिलके फैमिली, फैमिलीज मिलके ऑर्डर, ऑर्डर मिलके क्या बनाएंगे, क्लास, क्लासेस मिलके फाइलम या डिवीजन। अब यहाँ पे हमने लिखा है फाइलम और डिवीजन। अब अगर प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स में क्या होगा, डिवीजन कहेंगे। अगर एनिमल्स होगा तो एनिमल्स में क्या होगा, फाइलम। ठीक है, अब फाइलम के बाद फाइलम्स जब मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, किंगडम। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे बड़ा इनमें से अगर कहेंगे सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, सबसे बड़ा होगा किंगडम, और स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, स्पीशी। ठीक है, तो किंगडम क्या है, लार्जेस्ट यूनिट, स्पीशी क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से याद करने का एक तरीका होता है, ट्रिक है, KPCOFGS। अब इसको आप रिपीट करें 3-4 बार तो ये आपको याद हो जाएगा, KPCOFGS, KPCOFGS, KPCOFGS। इस तरह से अगर आप इसको रिपीट करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। K का मतलब है सबसे ऊपर क्या होता है, किंगडम। P का मतलब है उसके बाद आता है फाइलम, फाइलम के बाद क्या आता है, क्लास, क्लास के बाद क्या आता है, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, फिर स्पीशी। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको याद करने का तरीका क्या है, KPCOFGS। ठीक है, अब इस तरह से इसको याद करेंगे। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, स्पीशी, और लार्जेस्ट यूनिट है किंगडम। ठीक है, उसके बाद एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन करने का मकसद क्या है, टू फाइंड आउट सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़, मतलब कि क्या, सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ को फाइंड आउट करने का तरीका है। ठीक है, अब सिमिलरिटीज़ मतलब कि जो अगर एनिमल्स हैं वो उनके अंदर सिमिलरिटीज़ हैं, जिस तरह हम इंसान हैं तो हम सारे इंसान एक जैसे होते हैं। अगर कैट्स की बात करें तो वो सारी एक जैसी होती हैं, तो वो एक जैसे हैं तो उनको अलग ग्रुप में रखेंगे, डिफरेंट हैं तो डिफरेंट बुक्स अलग में रखेंगे। ठीक है, तो एवोल्यूशन, और दूसरा क्या पर्पज़ है हमारे पास, एवोल्यूशनरी पर्पज़। एवोल्यूशन का मतलब होता है कि अगर आगे जाके जो चेंजिंग्स आए, मतलब कि अगर हिस्ट्री में हम बात करें तो वो पहले कुछ और था, एवोल्यूशन उसकी हुई तो वो कुछ और हो गया। ठीक है, जिस तरह से हम कहते हैं, वो आपने बिग बैंग थ्योरी सुनी होगी, तब पहले कुछ अलग चीज़ें थी और अब जाके वो अलग से हो गई हैं। जैसे कहते हैं इंसान जो है वो पहले जंगलात में रहते थे और इस तरह से, और उसके बाद उनकी एवोल्यूशन हुई, फिर हमने खाना बनाना शुरू किया और ये सारी चीज़ें, तो ये क्या हो गया, एवोल्यूशन होगा। तो एक क्या है, टू फाइंड आउट सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़, एंड सेकेंड वन एवोल्यूशनरी पर्पज़। तो ये एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है हमारे दो। उसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब कि क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने की थी, पहले हमारे पास इसमें आता है एरिस्टोटल। ठीक है, तो एरिस्टोटल क्या था, उसने पहले क्लासिफाई किया एनिमल्स को, वो एक जूलॉजिस्ट था। एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किस तरह से किया, 2 तरह से, कि एक एनिमल जो जिनमें ब्लड हो और दूसरे एनिमल्स जो विदाउट ब्लड हो। ठीक है, फर्स्ट इसने क्या किया था, जिस तरह से ये है ना प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, तो फर्स्ट इसने प्रिंसिपल क्या दिया था कि जिनके अंदर ब्लड होगा वो अलग ग्रुप में रखे जाएंगे और जो जिनके अंदर ब्लड नहीं होगा वो अलग ग्रुप में रखे जाएंगे। और दूसरा इसका था जो लैंड पे रहेंगे, मतलब कि जो ज़मीन में रहते हैं वो अलग रखे जाएंगे और जो वाटर में रहते हैं उनको अलग रखे जाएंगे। ठीक है,
तो ये इसका पर्पस था, और इसको एरिस्टोटल को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब क्या है, टेक्सोनॉमी मतलब कि स्टडी है जिसमें हम नेमिंग और क्लासिफिकेशन करते हैं, उसकी स्टडी को क्या कहेंगे, टेक्सोनॉमी। तो ये क्या है, फर्स्ट फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। उसके बाद आता है अबू उस्मान उमर अल-जहीज़। इसने क्या किया था, इसने जो, ये भी जूलॉजिस्ट था, इसने एनिमल्स को कट किया था, उनके अंदर जो है एक प्रेग्नेंट जो थे उनको भी कट किया, तो अंदर उसने देखा कि डेवलपमेंट किस तरह से होती है, और उनके इंटरनल ऑर्गन्स को इसने देखा। ठीक है, तो ये अबू उस्मान अल-जहीज़ था। और उसके बाद हमारे पास आता है कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस को क्या कहते हैं, ये था फर्स्ट फादर, इसको क्या कहते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। मतलब कि पहले एरिस्टोटल आया, उसने अपने हिसाब से जो भी उसको क्लासिफिकेशन करनी थी वो उसने की। उसके बाद क्या आया, कार्लस लीनियस आया था, जिसने क्लासिफिकेशन की, और उसको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इसको कहेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टू किंगडम सिस्टम। अब इनको क्लासिफिकेशन करनी थी, तो सबसे लार्जेस्ट क्या है हमारे पास, किंगडम। तो इन्होंने क्या किया था, किंगडम सिस्टम्स दिए थे हमें। फर्स्ट किंगडम सिस्टम था टू किंगडम सिस्टम, मतलब कि उसमें दो किंगडम्स थे। अब दो किंगडम कौन से थे, एक प्लांट्स को उन्होंने अलग करके रखा, और दूसरा एनिमल किंगडम। तो प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। अब ये ऑन विच बेसिस के इसको डिवाइड किया गया, एक लोकोमोशन के बेसिस पे। ठीक है, लोकोमोशन का मतलब होता है कि चलना, मतलब एक होता है मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब होता है एक ही जगह पे आप खड़े हो वहीं पे मूवमेंट करें। जिस तरह से प्लांट होते हैं, तो प्लांट होते हैं, उसके बाद उनके जो वो एक ही जगह पे खड़े होते हैं। ठीक है, वो मूव नहीं करते, वो लोकोमोट नहीं करते, वो सिर्फ मूवमेंट करते हैं। मतलब कि हवा लगती है तो जो दरख्त है वो पूरा हिलता है, वो पत्ते उसके हिलते हैं, तो ये क्या है, उसकी मूवमेंट है, बट वो लोकोमोशन नहीं करता। लोकोमोशन का मतलब होता है कि अपनी जगह चेंज करना। तो प्लांट्स क्या है, लोकोमोशन नहीं करते, और एनिमल्स क्या है, वो लोकोमोशन करते हैं, क्योंकि वो अपनी जगह चेंज करते हैं तो वो लोकोमोशन करते हैं। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट बेसिस। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि वो किस तरह से अपना खाना खाते हैं, खाना खाते भी हैं कि नहीं। तो ये क्या था, डू नॉट ईट, मतलब कि प्लांट्स तो खाता नहीं है, वो खाना बनाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, ईट। ठीक है, वो खाते हैं और वो नहीं खाते। उसके बाद आता है सेल वॉल। सेल वॉल, प्लांट्स में सेल वॉल नहीं होती, और एनिमल्स में क्या होता है, सॉरी, प्लांट्स में सेल वॉल होती है, और एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल नहीं होती, नो सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, सेल होता है, सेल की जो आउटर बिल्कुल बाउंड्री होती है उसको हम क्या कहेंगे, सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, और एनिमल्स में क्या होता है, एब्सेंट होती है। ठीक है, और प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स। ठीक है, बैक्टीरिया और फंजाई, प्लांट्स, ये सब कुछ भी इसमें प्लांट किंगडम में इन लोगों ने पहले टू किंगडम सिस्टम में बैक्टीरिया और फंजाई भी इसी किंगडम में आ गए थे। और इसमें होते हैं इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स और इनका मतलब क्या है कि जिनके अंदर वो पीछे जो हड्डी होती है वो होती है। तो एक होता है इन्वर्टिब्रेट्स जिनमें नहीं होती है, वर्टिब्रेट्स जिनमें वो हड्डी होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा टू किंगडम सिस्टम। अब हम आते हैं थ्री किंगडम सिस्टम। ये दूसरा पेज हो गया। अब इसमें क्या है, चैप्टर 3 का टॉपिक नंबर 3, किंगडम सिस्टम। ठीक है, थ्री किंगडम सिस्टम में क्या है, वहाँ पे अगर दो किंगडम्स थे तो यहाँ पे क्या हो गया, एक और किंगडम बढ़ा दिया है इन लोगों ने। तो ये किसने एक किंगडम दिया था, अर्नेस्ट हैकेल। उसने कौन सा किंगडम दिया था, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, तो किंगडम प्रोटिस्टा का क्या मतलब होता है कि जिनके प्रोटिस्टा में दो तरह के हमारे पास आ गए थे, एक लोअर और एक हायर प्रोटिस्ट। अब प्रोटिस्ट है क्या, जिसके अंदर जो है एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के कैरेक्टर्स हों। ठीक है, अब एनिमल्स में और प्लांट्स में दोनों के कैरेक्टर्स हों, उसको अलग करके अर्नेस्ट हैकेल ने क्या कहा, एक प्रोटिस्टा दिया, किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें एनिमल और प्लांट दोनों के कैरेक्टर्स मौजूद हों। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा में इन्होंने हमें दिए लोअर प्रोटिस्ट और हायर प्रोटिस्ट। ठीक है, तो लोअर प्रोटिस्ट का मतलब है कि जिसमें हम प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोटिक मैंने आपको बताया कि जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस ना हो, मीन्स के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, और यूनिसेलुलर का मतलब होता है वन सेल वाले। ठीक है, और हायर प्रोटिस्ट में आ गए यूकैरियोटिक, मीन्स ट्रू न्यूक्लियस वाले, यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर, मतलब कि बोथ हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी। एग्जाम्पल क्या है, लोअर प्रोटिस्ट के एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया।
ठीक है। बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया लोअर प्रोटिस्ट में आएंगे। हायर प्रोटिस्ट में क्या होगा, फंजाई एंड ब्लू ग्रीन अलजी आएगी। ठीक है। हायर प्रोटिस्ट क्या होंगे, जिनके अंदर यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। लोअर प्रोटिस्ट प्रोकैरियोटिक होंगे और यूनिसेलुलर होंगे। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 4 किंगडम सिस्टम। ठीक है। 4 किंगडम सिस्टम, अब यहाँ पे क्या हुआ, 3 किंगडम सिस्टम था। एक किंगडम प्रोटिस्टा, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम थे जो प्रीवियसली हमने पढ़े। अब उसको हमने डिवाइड किया, ये आ गए हमारे पास। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 4 किंगडम सिस्टम। 4 किंगडम सिस्टम में क्या हुआ, अब यहाँ पे 3 थे तो यहाँ से एक और इंक्रीज करके हमने क्या किया, दूसरा एक और किंगडम दे दिया, तो ये था 4 किंगडम सिस्टम। वो किसने दिया था, बाय कोपलैंड। ठीक है। ये किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल। और ये किसने दिया, कोपलैंड। कोपलैंड ने क्या किया, एक जो लोअर प्रोटिस्ट थे, लोअर प्रोटिस्ट को इसने अलग से नाम दे दिया और उनको अलग करके रख दिया। ठीक है। अब लोअर प्रोटिस्ट में क्या है, साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया। ठीक है। अब इसको लोअर प्रोटिस्ट को इसने क्या नाम दिया, किंगडम मोनेरा। ठीक है। किंगडम मोनेरा। लोअर प्रोटिस्ट को नाम क्या दिया, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा। ठीक है। तो लोअर प्रोटिस्ट को इसने बढ़ा के क्या नाम दे दिया कि ये क्या, जिसमें प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर जो होंगे सारे इसमें आ जाएंगे, मतलब कि जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक होगा और यूनिसेलुलर होंगे वो क्या आएंगे, किंगडम मोनेरा में। और एग्जाम्पल कौन से हैं, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। बाकी जो हायर प्रोटिस्ट थे उनके लिए बस वही किंगडम था, किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें अल्जाई और फंजी आता है। ठीक है। उसके बाद इसमें वही सेम किंगडम, जो किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया, किंगडम प्लांटी में प्लांट्स आ जाएंगे और एनिमलिया में इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स आएंगे। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं टोटल 5 किंगडम सिस्टम। अब 4 हो गया किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम। उसके बाद हम लास्ट किंगडम सिस्टम पे आएंगे, वो क्या है, 5 किंगडम सिस्टम। ठीक है। अब ये किसने दिया था, बाय रॉबर्ट विटाकर। ठीक है। किसने दिया था, रॉबर्ट विटाकर। 3 किंगडम सिस्टम किसने दिया, अर्नेस्ट हैकेल। 4 किंगडम सिस्टम बाय कोपलैंड। और 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया, रॉबर्ट विटाकर। रॉबर्ट विटाकर ने ऑन विच बेसिस, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में प्रोकैरियोटिक आ गया, यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर। तो ये सारी क्या है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, उनके सेल के बेसिस पे उसने उनको क्लासीफाई किया। ठीक है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, ये इसमें 4 कैटेगरीज आएंगी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि वो अपनी न्यूट्रिशन किस तरह से ले रहे हैं, उस पर ऑन दिस बेसिस उसने डिवाइड किया। एक थे ऑटोट्रॉफ्स। ट्रॉफ्स का मतलब होता है फूड। ठीक है। ऑटो का मतलब होता है कि जो अपना खाना खुद बनाएंगे। ठीक है। ऑटो मीन्स जो अपना खुद बनाए, और ट्रॉप्स मीन्स फूड। ऑटोट्रॉफ, अब इसमें क्या आ जाते हैं, प्लांट्स। ठीक है। प्लांट्स क्या होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है। और इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ, इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ का मतलब होता है कि जो दूसरों पे डिपेंड करें। इंजेस्टिव का मतलब होता है जिस तरह हम लोग हैं, हम क्या करते हैं, खाना लेते हैं और इंजेस्ट करते हैं अपने माउथ के अंदर। ठीक है। तो हम ये उठा के और इंजेस्ट कर रहे हैं अपने माउथ के अंदर, तो ये क्या हो गए, इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ्स। मतलब कि वो हम प्लांट्स खा रहे हैं, दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं, तो ये हो गया हेट्रोट्रॉफ। इंजेस्टिव मीन्स कि हम खुद से उठा के खाना और अपने माउथ में डाल रहे हैं। और एक होते हैं एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स। एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ का मतलब होता है कि जिस तरह से वो एक, जिसे फंजाई होता है एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ। तो एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ का मतलब होता है कि अगर उसको जो फूड चाहिए होता है वो उस पर जाके लग जाती है। जिस तरह हम रोटियां अगर रख देते हैं तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, ग्रीन ग्रीन कुछ बन जाता है। ठीक है। तो वो ग्रीन ग्रीन क्या होते हैं, फंजाई होती है, वो उस पर लग जाती है और उसमें से उसको सक करके, एब्जॉर्ब कर करके उसमें से अपना फूड लेती है। ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ। इंजेस्टिव का मतलब होता है जो कि खाना उठा के खुद अपने मुंह में डालें, और एब्जॉर्प्टिव का मतलब होता है कि उसमें लग के और उसमें से एब्जॉर्ब करते जाएं, तो उसको क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ। ठीक है। उसके बाद आता है किंगडम। इसमें कौन से किंगडम थे, किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा तो सेम थे, और इसने क्या किया, एक अलग से किंगडम दे दिया, किंगडम फंजाई। ठीक है। किंगडम फंजाई क्या है, एक तो एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ है। ठीक है। एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ, और इसमें क्या होता है, ये मल्टी सेल्युलर होता है, मल्टी सेल्युलर और यूकैरियोटिक।
ठीक है। यूकैरियोटिक, एब्जॉर्प्टिव, मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक, हमने दो बेसिस पे डिवाइड किया है ना इनको, तो अब हम इनके कैरेक्टर्स भी उसी हिसाब से लिखेंगे। किंगडम मोनेरा क्या थे, लोअर प्रोटिस्ट थे, लोअर प्रोटिस्ट में क्या था, प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोटिक मीन्स कि उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी, तो क्या है, प्रोकैरियोटिक आ गया। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स के प्रोकैरियोटिक हैं, और क्या है, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। आपको कोई रट्टा लगाने की चीज़ नहीं है, बस आप ये याद करें कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर आते हैं, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में तो ये सारी इसकी कैटेगरीज हैं, बस आप इनकी ये फीचर्स लगाते जाएं तो आपका ये हो गया 5 किंगडम सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आगे याद करने में मुश्किल नहीं होगी, बस आप इसको समझ के करें कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में 4 चीज़ें आ जाती हैं, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। बस आपको ये 4 चीज़ें हर किसी के किंगडम के हिसाब से आपको लगानी होगी, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 3 चीज़ें आ जाती हैं। तो बस अगर आप किंगडम्स के, अगर आपको कोई कहे कि डिफ़ाइन करें, तो अगर आप ये चीज़ें भी बता दें तो भी इनफ होगा, ठीक है। अब किंगडम मोनेरा में क्या था, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर। अब ये जो है उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये ऑटोट्रॉफ्स हैं। क्या है, ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स हैं। अब आते हैं हम किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या थे, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। नहीं, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर। अब जब किंगडम फंजाई आ गया था तो इसमें क्या किया था, मल्टीसेलुलर्स को उठा के किंगडम फंजाई में रख दिया, और प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर जो भी थे उनको यहाँ पे रख दिया। यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या था, जो भी यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर थे वो आ गए किंगडम प्रोटिस्टा में। अब इसने नया किंगडम जो दिया था, किंगडम फंजाई, जो भी मल्टी सेलुलर थे वो मल्टी सेलुलर को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। उसके बाद आता है किंगडम प्लांटी। तो प्रोटिस्टा का भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया, वो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होगा एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ, ठीक है, ये वाला 3rd नंबर वाला एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ। और उसके बाद आता है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में सारे प्लांट्स आ जाएंगे। प्लांट्स के अंदर क्या होगा, मल्टी सेलुलर होंगे, वो यूकैरियोटिक होंगे और ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स होंगे। और किंगडम एनिमलिया में क्या होगा, मल्टी सेलुलर भी होंगे, वो यूकैरियोटिक भी होंगे, और क्या होगा, उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिर्फ है वो डिफरेंट होगा। वो क्या होंगे, इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ, ठीक है, जो कि खुद उठा के खाना मुंह में डालें तो वो उसको क्या कहेंगे, इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ, ठीक है। तो हमने इन 2 बेसिस पे किंगडम्स को क्लासीफाई कर दिया। अगर आपसे कोई कैरेक्टर्स पूछे तो आप क्या बताओगे, किंगडम मोनेरा में सारे प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर आएंगे, और वो क्या होंगे, ऑटोट्रॉफ। और उसके बाद आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक हो गए, मतलब कि ये जब जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो ये उस तरह से ग्रो कर रहे हैं। पहले थे प्रोकैरियोटिक, फिर क्या हो गए, यूकैरियोटिक हो गए, और क्या, यूनिसेलुलर सेम थे। अब यूकैरियोटिक तो थे, अब उसमें क्या है, जब ज़्यादा सेल्स मिल जाएंगे, मल्टी सेलुलर हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, किंगडम फंजाई, ठीक है। उसके बाद आता है मल्टी सेलुलर भी और यूकैरियोटिक भी, लेकिन क्या है, ये प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं, वो खाना अपना खुद बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया के अंदर मल्टी सेलुलर होंगे, वो यूकैरियोटिक भी होंगे और इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ होंगे, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 5 किंगडम सिस्टम, ठीक है। 5 किंगडम सिस्टम में किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, ये उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं वायरस रह गए, ठीक है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इसमें आ जाएंगे। इसमें आ जाएगा एल्जी, और इसमें पूरी फंजाई आ जाएंगी, और इसमें प्लांट्स और एनिमल्स। सब क्या है, वायरस रहता है हमारा। तो वायरस क्या है, बॉर्डर लाइन पे, एक तो वो बॉर्डर लाइन पे है कि वो लिविंग है भी या नहीं, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो होता है, बस वो बॉर्डर लाइन पे है नॉन लिविंग और लिविंग के। और ये क्या है, ऑब्लिगेट एंडो पैरासाइट, मतलब कि वो किसी भी
कोई भी होस्ट लेता है उसके अंदर जाके वहीं से खाना भी लेता है और जो उसका होस्ट होता है उसको क्या करता है, नुकसान भी पहुंचाता है। तो ये क्या है, एंडोपैरासाइट, मतलब कि किसी के अंदर जाएगा और उसको क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, मतलब कि उसके लिए हार्मफुल होगा। तो ये क्या होगा, वायरस। वायरस क्या है, बॉर्डर लाइन पे होता है, लिविंग और नॉन लिविंग पे। ठीक है, अब वो लिविंग है ही नहीं तो उसको हम किंगडम्स में किस तरह से क्लासीफाई करेंगे, इसलिए वायरस को हमने अलग से रखा है कि वो बॉर्डर लाइन पे। और है क्या, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है कि वो एक तो किसी और पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ऑन अदर, और उनको जिस पे डिपेंड करेगा अपने होस्ट को, उसको उसके लिए हार्मफुल होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थर्ड चैप्टर का 3 किंगडम सिस्टम कर लिया हमने, 4 किंगडम और 5 किंगडम सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 पेजेस आ गए हैं और इस 2 पेजेस में हमारा चैप्टर 5 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बाकी सिर्फ एक ही हमारा टॉपिक रहता है, वो हम आगे कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको ये इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ही आपको इजी करके बताया हुआ है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, बस आपको समझनी है चीज़ें और याद करना है आपको। ठीक है, तो ये है। आप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको आगे शेयर करो, आप सब्सक्राइब करो आप मेरे चैनल को। थैंक यू।